बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने इस चैनल के थ्रू एक तारीख़ी वाक़ये के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ तज़किरा करने जा रहा हूँ इस्लाम के अज़ीम फ़िलासफ़र इब्न रुश्द, जिसको मग़रिब ने अपना कर बेपनाह तरक्की की। तो इन इब्न रुश्द के बारे में, जो हमारी ज़िंदगी के बारे में वीडियो इंशाअल्लाह पोस्ट बनाऊँगा, आज मैं एक ऐसे वाक़ये की तरफ तज़किरा करने जा रहा हूँ जिससे पता लगता है कि कई असबाब में से जो एक सबब था जिसकी वजह से इब्न रुश्द को जलाद वतनी बर्दाश्त करनी पड़ी। उससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि हम जानते हैं कि बादशाहों के रवैये में ये बात अक्सर होती है कि जब वो नरम दिली पे आए तो बहुत नरमी करते हैं, जब वो सख्ती पे आए छोटी सी छोटी बात पर भी क्या करते हैं, बहुत बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं, इशू बना लेते हैं और जुल्म की इंतहा कर देते हैं। यही आदत थी मोहिद्दीन के एक बादशाह मंसूर की कि जब वो नरम दिली फ्याजी पर आए तो इंतहा कर दे और जब वो जुल्म पे आए तो उसकी भी अखीर कर दे। इब्न रुश्द के साथ ताल्लुकात कुछ ऐसे थे कि जब वो कुर्तबा आता है तो अपने साथ उसको अपनी कुर्सी के साथ बिठाकर उससे सरगोशी में बातें करता है और फिर बाद में उसी इब्न रुश्द को एक बात पर जलाद वतन भी कर देता है। वो कौन सी बात थी, तो इस वाक्य को देखते हैं। कहा जाता है कि इब्न रुश्द ने जब अपनी किताब अरस्तु की किताबुल हैवानात की तशरीह की, शरह लिखी, तो उसमें जब उसने ज़राफ़ा का जिक्र किया तो उसका जिक्र ऐसा किया कि इसको मैंने बादशाह बर्बर यानी कि मंसूर के यहाँ भी देखा। मंसूर को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि कैसे इब्न रुश्द ने मुझे सिर्फ एक बादशाह के तौर पे नाम लिया है, कैसे उसने सिर्फ मुझे बर्बर के इलाके का बादशाह कहा, उसने मेरी इतनी इज्जत क्यों नहीं की। इस बात पर उसको इतनी नागवारी हुई कि उसने क्या कर दिया, इब्न रुश्द को जलाद वतन कर दिया। उसके अलावा और भी कई असबाब थे, उनका भी तज़किरा करेंगे। इब्न रुश्द के साथ साथ उसके कुछ साथी थे जिन्होंने इब्न रुश्द की हमायत भी की, बादशाह के दिलों में इस बात को ख़त्म करने की कोशिश भी की, उनको भी जलाद वतन किया गया। यही बादशाह मंसूर के बारे में ये भी पता लगता है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगें शुरू की तो इसने इसकी तरफ पैगाम भेजा कि आप इस जंग में शामिल हो। इसके पास पावर थी, ताकत थी, जिस जंग में शामिल हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो ख़त उसकी तरफ भेजा था उसमें उसको अमीरुल मोमिनीन के नाम से नहीं पुकारा गया था, यानी कि उसका इस तरह का बिहेव था। बाकी इंशाल्लाह मंसूर की ज़िंदगी पर भी अनकरीब आपको यहाँ पर वीडियो देखने की मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।